गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। तो इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए परमुटेशंस के बारे में हमने जाना था। सबसे पहले हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में जाना था। उसके बाद हमने देखा कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है। उसके बाद हमने परमुटेशंस और कम्बिनेशंस का कंसेप्ट शुरू किया था। तो सबसे पहले जो हमने परमुटेशंस का कंसेप्ट देखा था, तो थोड़ा रिवाइज करते हैं उसको। परमुटेशंस में मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए वी हैव ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी ई एफ। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? टोटल सिक्स ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेक अरेंजमेंट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम। सो 3 एट ए टाइम, इन 6 में से 3 को एट ए टाइम लेते हुए कुछ अरेंजमेंट्स बनाइए। चलिए, या तो हम बनाएंगे फॉर एग्जांपल एक ए लिया, एक बी लिया, सी लिया, ए बी सी से एक अरेंजमेंट बनी, दूसरी बी सी डी लिया, इनमें से एक अरेंजमेंट बनी, 3 एट ए टाइम लेकर ए डी ई एक अरेंजमेंट बनी। और ये जितनी भी अलग अलग तरह की अरेंजमेंट्स बनी हैं, तो इनमें से हर एक अरेंजमेंट को हम कहते हैं परमुटेशन। सो ईच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज परमुटेशन। एंड ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, द ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड एज, एक अरेंजमेंट को हम कहते हैं परमुटेशन, और ये जो पूरा ग्रुप है, दिस होल ग्रुप इज कॉल्ड एज परमुटेशंस। सो व्हाट इज परमुटेशन? इट इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन a definite order taking some or all at a time. So arrangement of objects in a definite order by taking some or all at a time, this is called as, तो हर एक अरेंजमेंट जो हमने बनाई है, दिस इज आवर परमुटेशन, एंड ग्रुप ऑफ ऑल द अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड एज परमुटेशंस। तो फिर हमने कहा था परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज गिवन बाय एन पी आर, एंड एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन पी आर क्या होता है? परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम विच इज इक्वल टू परमुटेशन फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो इसी तरह चलिए कॉम्बिनेशन पे आते हैं। सो कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्या है? फॉर एग्जांपल ये जो ए बी सी डी ए डी ई एट्सट्रा, ये जो भी हमने बनाए हैं, ईच ग्रुप, ये जो ग्रुप्स बनाए हैं हमने, जो अरेंजमेंट्स की थी, तो ए बी सी एक ग्रुप है, बी सी डी दूसरा ग्रुप है, ए डी ई तीसरा ग्रुप है, और भी हम ग्रुप्स बना सकते हैं। तो ये जितने भी ग्रुप्स बने हैं, ईच ग्रुप इज़ ए पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्राम द ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी ई एफ। ये जितने भी अरेंजमेंट्स या ग्रुप्स बने हैं, तो हर एक छोटे छोटे ग्रुप जो हैं, छोटे ग्रुपों का एक बड़ा ग्रुप बना है। छोटे छोटे ग्रुप्स का और छोटे ग्रुप्स का जो बड़ा ग्रुप है, इसको हम परमुटेशन कहते हैं। और हर एक छोटे ग्रुप को हमने क्या कहा? जो अरेंजमेंट थी, इसको परमुटेशन कहा। अब ये जो ग्रुप्स बनाए हैं हमने छोटे छोटे, ये हमने कुछ पर्टिकुलर सिलेक्शन की है। हमने इन 6 ऑब्जेक्ट्स में से पहले ए को सेलेक्ट किया, फिर बी को और सी को, तो एक ग्रुप बनाया, बी को सेलेक्ट किया, सी को और डी को दूसरा ग्रुप बनाया, या फिर ए डी और ई को सेलेक्ट किया और तीसरा ग्रुप बनाया। ये जो हर ग्रुप है, ये एक पर्टिकुलर सिलेक्शन है। सो दिस ईच ग्रुप इज ए पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी ई एफ। तो हर एक जो छोटा ग्रुप है, ये पर्टिकुलर सिलेक्शन किया हमने, ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करके, पर्टिकुलर सिलेक्शन करके हमने छोटे छोटे जो ग्रुप्स बनाए हैं। तो ये कहाँ से किए हमने? जो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे, इन ऑब्जेक्ट्स में से हमने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हैं। ए बी सी बनाया है, बी सी डी बनाया है, और ए डी ई, जो छोटे ग्रुप्स बनाए हैं। तो ये छोटे ग्रुप जो हैं, ये पर्टिकुलर सिलेक्शन किया हमने, पर्टिकुलर सिलेक्शन करके हमने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हैं। एक और आ जाइए एग्जाम्पल। सपोज वी हैव टू सेलेक्ट ए टीम ऑफ 2 मेंबर्स या 2 प्लेयर्स आउट ऑफ ए बी सी। हमारे पास 3 प्लेयर या 3 मेंबर हैं ए बी सी। इनमें से हमने 2-2 प्लेयरों की एक टीम बनानी है। जैसे आपने देखा वो स्क्वाश या बैडमिंटन खेलते हैं, या तो 2 की जोड़ी, 2-2 की जोड़ी होती है, या एक लेफ्ट साइड में प्लेयर होता है, एक राइट साइड में। तो 10 कोर्ट के आर पार एक एक प्लेयर होता है, तो 2 की जोड़ी से एक टीम बनती है। सो हमारे पास जो प्लेयर्स हैं वो कौन से हैं? ए बी सी। और इसमें से हमने सेलेक्ट करने हैं एक टीम बनाने के लिए 2 मेंबर्स। तो कैसे कर सकते हैं? या तो ए बी एक टीम बनेगी, तो 2 मेंबर सेलेक्ट किए, एक ए और बी को सिलेक्ट करके हमने एक टीम बनाई ए बी, या ए और सी को सिलेक्ट करके हम टीम बनाएंगे ए सी, या बी और सी को सिलेक्ट करके हम तीसरी टीम बनाएंगे बी सी। सो
हर एक टीम जो है ये एक पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, एंड ईच पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज ए कम्बिनेशन। तो इसी को कम्बिनेशन कहते हैं। जब हम कुछ प्लेयर्स में से, जब हमने ABC, हमारे पास 3 प्लेयर्स थे, इनमें हमने 2-2 की जोड़ी बना के 3 टीम्स बनाई, तो हर एक टीम सेलेक्ट करके, एक टीम में कितने प्लेयर सेलेक्ट किए हमने? 2, या AB या AC या BC। तो ये जो हर एक टीम बनी है ये पर्टिकुलर सिलेक्शन से बनी है। इस टीम में किसको सिलेक्ट किया होगा? AB वाली टीम में A और B को, AC वाली टीम में A और C को, और BC वाली टीम में हमने किसको सिलेक्ट किया? B और C को। ये जो पर्टिकुलर सिलेक्शन हमने की है, और सिलेक्शन करके हमने 2-2 की जो प्लेयर्स की टीम बनाई है, दिस ईच सिलेक्शन इज़ कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन। तो हर एक सिलेक्शन जो की है, हर एक जो टीम है वो एक कॉम्बिनेशन है। तो हर एक सिलेक्शन जो है या हर एक टीम जो है इज़ ए कॉम्बिनेशन। ईच सिलेक्शन इज़ ए कॉम्बिनेशन और ईच टीम इज़ ए कॉम्बिनेशन, एंड द ग्रुप ऑफ ऑल द टीम्स इज़ कॉल्ड एज कॉम्बिनेशंस। तो जो एक टीम बनी है उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, और ये जो तीनों टीमें बनी हैं इनको हम ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशंस कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे, तो ये जो 3 टीमें हैं, जो एक टीम है, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन, एंड ऑल द 3 टीम्स टुगेदर आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या हुई? हमने कुछ पर्टिकुलर सिलेक्शन करनी है। सो ए पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स। तो आपने देखा, या तो ABC हमने 3 ऑब्जेक्ट्स भी लिए थे, या हमने प्लेयर्स के 2-2 प्लेयर लिए, AB, AC या BC। तो या तो 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनकी हम सिलेक्शन करेंगे, या तो 2 से एक टीम कॉम्बिनेशन बनेगा, या 3 से बनेगी ये कॉम्बिनेशन। सो ए पर्टिकुलर सिलेक्शन, जब हम पर्टिकुलर सिलेक्शन करके एक टीम में डालते जाएंगे, जिस तरह हमने A और B 2 लोगों को एक टीम में डाला, तो ये पर्टिकुलर सिलेक्शन थी, और इसी सिलेक्शन को हमने कॉम्बिनेशन कहा है। सो पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। सो चाहे 2 लोगों को जोड़ के एक टीम बनाओ, सेलेक्ट करके एक टीम बनाओ, या 3 लोगों को सिलेक्ट करके एक टीम बनाओ, तो ये जो पर्टिकुलर सिलेक्शन है इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन, एंड ए ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सच कॉम्बिनेशंस। तो इस तरह के जितने भी हमें कॉम्बिनेशन किए हैं, पहला कॉम्बिनेशन कौन था टीम में? AB, दूसरा कौन सा था? AC, तीसरा कौन सा था? BC। ये जो 3 टीमें बनी हैं, दीज आर 3 ग्रुप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। These are 3 groups. These three are called a group of combinations. So these 3 is a group of combinations. So this group is called as the group of 3 teams, जिसमें AB है, दूसरी AC है और तीसरी BC है. So this group of 3 teams is called as, the group as a whole is called as combinations. So selection of 2 or 3 members, or selection of 2 or more than 2 objects is called a combination, and a group of all the combinations is a group of all the teams, and a group of all such selections is called as combinations. So each team is a combination, and group of all these teams is called as combinations. For example, from 3 members ABC, तो फिर वही एग्जाम्पल मैंने ली, फ्रॉम 3 मेंबर्स और प्लेयर्स ABC, वी हैव टू सेलेक्ट ए टीम ऑफ 2 प्लेयर्स और मेंबर्स. सो दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वे. नंबर 1, तो 3 मेंबर्स कौन से हैं? इनमें से 2-2 की टीम बनानी है. एक AB बनेगी, दूसरी मैंने फिर बताया था AC, और तीसरी BC. सो ईच टीम इज ए रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर सिलेक्शन. सो each team is a result of particular selection, and this particular selection is called as each team is called as a combination. So each team is called as combination of 2 or 2 members. So each team is a combination of 2 members, and a group of all these teams is called as combination. So each team is a combination of 2 or more than 2 players, or 2 players. Here each team is a combination of 2 players, and a group of all these teams is called as combinations. तो जो भी सेलेक्ट करके हम 2 मेंबरों की या 3 मेंबरों की एक टीम बनाते हैं,
उस एक टीम को जो दो के कॉम्बिनेशन से बनी है इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। सो दो मेंबरों की सिलेक्शन से जो टीम बनी है उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, या तीन मेंबरों की सिलेक्शन से जो टीम बनी है उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इस तरह के बहुत सी जो टीम्स हम बनाते हैं तो सभी का एक ग्रुप जो है उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशंस। इसी तरह जिस तरह हम परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज डिनोटेड बाय NP-r एंड इज गिवन बाय फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, ये मैंने आपको ऊपर बताया था पीछे। इसी तरह तो परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम NP-r इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। इसी तरह so what is combination? A particular selection of two or more than two objects is called as combination, and a group of all such teams or combinations is called as combinations. Now जिस तरह आपने देखा था combination of, जिस तरह आपने देखा था permutation of n objects taken r at a time is denoted by NP-r and NP-r is equal to factorial n by factorial n minus r. Similarly combinations of n objects, उसमें पहले permutations of n objects थी, अब combinations of n objects taken r at a time is denoted by NCR. वो था NP-r, permutation में NP-r और combination में NCR, and NCR is defined as NCR is equal to factorial n by factorial r into factorial n minus r. जो तो this is called as combinations of n objects taken r at a time is equal to factorial n by factorial r into factorial n minus r. तो इसमें factorial r फालतू है। तो permutations में क्या था, permutations of n objects taken r at a time क्या था, factorial n by factorial n minus r। लेकिन combination of n objects taken r at a time is given by factorial n by factorial r into factorial n minus r. तो कल हम इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे, इसमें कुछ एग्जांपल्स करेंगे और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।